नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। होम्योपैथी फ़िलासफ़ी पे जो डॉक्टर हनीमैन जी ने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन, इसी के बारे में एक एफोरिज्म के बारे में मैं आप लोग को रोज़ जानकारी देता रहता हूँ। इसी क्रम में आज 39वें एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा है। तो डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं कि असमान लक्षण प्रकट करने वाली औषधियों के क्या दुष्परिणाम होते हैं। एलोपैथिक चिकित्सक अपने दीर्घकालीन अनुभव द्वारा यह बात समझ चुके हैं कि अदृश्य लक्षणों वाली कोई भी नई बीमारी पुराने रोग को नष्ट नहीं कर सकती, परंतु इस सत्य को अनुभव करने के बाद वह सदृश्य लक्षणों वाली औषधियों का प्रयोग पुराने और कठिन रोगों के उपचार में आज भी कर रहे हैं। निश्चय ही इस प्रकार के विवेक शून्य चिकित्सा के दुष्परिणाम रोगी को भुगतने पड़ते हैं। इन दुष्परिणामों को देखकर उन्हें अब भी यह बात स्वीकार लेनी चाहिए कि वह गलत मार्ग अपना रहे हैं। जब भी कभी एलोपैथी चिकित्सक किसी कठिन या पुराने रोग की चिकित्सा करने के लिए तेज असदृश्य लक्षणों वाली औषधि का इस्तेमाल करते हैं, तो मूल रोग से बिल्कुल एक भिन्न रोग रोगी के शरीर में उठ खड़ा होता है और औषध का प्रभाव बने रहने तक मूल रोग दबा सा रहता है। प्रभाव समाप्त होते ही पुराना रोग फिर उभर आता है। इस औषधि में रोगी एक नए रोग के हमले से इतना कमज़ोर और दुर्बल हो जाता है कि उसकी जीवनी शक्ति वाइटल फोर्स एलोपैथिक दवाओं के दुष्प्रभावों को झेलने में लगभग असमर्थ हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे तेज जुलाब देने पर खुजली की फुंसियाँ दब जाती है, लेकिन जब रोगी में उदर का सदृश रोग सहन करने की क्षमता नहीं रह जाती है तो वह पुनः फिर से उसको जुलाब नहीं ले सकता, तो खुजली की फुंसियाँ फिर से त्वचा पर उभर आती हैं, अथवा भीतर दबा हुआ सोरा लक्षण पूरी भयंकरता के साथ प्रकट हो जाता है। रोगी का मूल रोग भी दूर नहीं होता, उल्टे उसकी पाचन शक्ति भी नष्ट हो जाती है और कमजोरी धरी रहती है। बहुत से एलोपैथी चिकित्सक पुराने रोगों के उपचार के सिलसिले में ऐसी औषधियाँ देते हैं जिनके कारण त्वचा पर नकली जख्म उभर आते हैं। इन बाहरी जख्मों का मूल रोग से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, उन्हें मूल रोग का असदृश्य लक्षण ही कहा जा सकता है। इनकी उत्तेजना या प्रकोप शक्ति मूल रोग से कहीं अधिक होती है, अतः मूल रोग उस समय तक दबा रहता है जब तक असम रोग का प्रकोप या उत्तेजना घट नहीं जाती, मूल रोग नष्ट नहीं होता और साथ ही साथ नए असम रोग की उत्तेजना के कारण रोगी पहले से अधिक कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर पैलिन तथा अन्य चिकित्सकों ने यह अनुभव किया कि इस प्रकार हुए जख्मों के कारण मिर्गी या असमार रोग कई बार वर्षों तक दबा रहता है, लेकिन जख्मों के ठीक होते ही फिर मूल रोग मिर्गी या असमार फिर से उभर आता है। फिर भी खुजली में जुलाब और मिर्गी रोग में शरीर पर कृत्रिम जख्म कर देने से रोगी को उतनी शारीरिक हानि नहीं होती जितनी हानि अदृश्य रोग उत्पन्न करने वाली एलोपैथिक औषधियाँ देने से होती है। वस्तुतः स्वयं एलोपैथिक चिकित्सकों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि औषधि या मिश्रण वह रोगी को दे रहे हैं और उनकी शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है। फलतः इस प्रकार की औषधियाँ से लाभ होने के बजाय रोग की जटिलता और बढ़ जाती है और रोगी कमज़ोर होता चला जाता है। रोग कुछ समय के लिए तो दब जाता है, लेकिन पुनः अपने भयंकर रूप में उभर आता है। अधिक दिनों तक इस प्रकार की औषधियों का सेवन करने से पुरानी बीमारियों में नई नई कॉम्प्लिकेशन, नई नई जटिलताएँ पैदा हो जाती है। तो ये महात्मा हनीमैन ने 39 एफोरिज्म में अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन के 6 एडिशन में बताया। सर कहते हैं कि रोग का नाश केवल सादृश्य लक्षणों वाली औषधियाँ ही कर सकती हैं। असादृश्य लक्षण वाली एलोपैथी दवाओं से रोग दब जाता है, परंतु अच्छा नहीं होता। यही नहीं, यदि अधिक समय तक इन औषधियों का प्रयोग होता रहता है तो रोग में कमी होने के बजाय नई नई जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है, जो रोगी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो ये डॉक्टर हनीमैन ने बताया अपने 39 एफोरिज्म में। इसको मैंने आज से आप लोगों को चर्चा किया हुआ है और इसको आप लोग अपनी प्रैक्टिस में उतारिए कि क्या एलोपैथी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। इस पूरे एफोरिज्म का एक लास्ट में एक सारांश में बताता हूँ कि रोग का नाश केवल सिमिलर लक्षणों वाली औषधियाँ ही कर सकती है। असदृश लक्षणों वाली एलोपैथी दवाओं से असिमिलर एलोपैथी दवाओं से रोग को दब जाता है, परंतु अच्छा नहीं होता। यही नहीं, यह अधिक समय तक इन औषधियों का प्रयोग होता रहता है तो रोग में कमी होने के बजाय नई नई जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो रोगी के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो ये दोस्तों, ये रहा 39 एफोरिज्म
जो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे होम्योपैथी की क्या फिलोसफी बाबा हनीमैन, डॉक्टर हनीमैन जी ने लिखी हुई है और इसको कैसे समझाया हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय भारत, जय हिंद।